जय हिंद। आज हम फिजिक्स के चौथे लेक्चर को देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या एसआई पद्धति और उसके उपसर्ग के बारे में। हमने आप पिछले वीडियो में देखे थे कि 14वीं तौल जो कि 1970 तक जो है 7 आधारित तथा 2 संपूरक राशि की खोज हो चुकी थी। टोटल 9 राशियों की खोज हुई थी जो कि आधारित राशि था। हम इसको 7 आधारित राशि तथा 2 संपूरक राशि की जो खोज हो चुकी थी। तब हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, उसी में से देखिए उसी में क्या देखने वाले हैं, उसी का मात्रक देखेंगे। जितने भी एसआई मात्रक थे वो 7, 8, 9 के 9 का क्या देखेंगे, मात्रक देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, उसका जो आया था क्या, उसका जो परिमाण होता था परिमाण हुआ था, उन्हीं के उपसर्ग के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं 7 आधारित तथा 2 संपूरक राशि क्या किया है। इसमें हम क्या देखने वाले थे, एसआई मात्रक और उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग को हम इसके दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले में क्या देख लेते हैं, एसआई मात्रक किसका देखेंगे। हमने बताया था आपको कि 14वीं सम्मेलन में भी अभी जस्ट तुरंत बोले भी, पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 14वीं सम्मेलन जैसे हुआ था तो उसमें क्या था कि आपको 7 आधारी राशि मिली थी। क्या मिली थी? 7 आधारी, जिसमें कि ये आपको मिला था कि 11वीं सम्मेलन में 6 ठो मिला था और 7वीं में क्या 1 मिला, हाँ कि ना। 7 मतलब कि 14वीं में फिर 1 मिला जिसको मोल कहते थे, हाँ कि ना। यही मोल मिला था, देखिए है ना, पदार्थ का। तो ये 6 राशि आपको मिला था किसके अकॉर्डिंग, ये 6 मिला है आपको 11वीं सम्मेलन के अकॉर्डिंग। और ये तीनों क्या मिला था, एगो मोल मिला था, बाकी 2 तो जियोमेट्री तो जियोमेट्री के 2 राशि मिले थे। कितने मिले थे जियोमेट्री के, जियोमेट्री बोले तो ज्यामिति के 2 राशि मिले थे। कौन कौन था? समतल कोण और धन कोण। देखिए अब इसमें से जो 6 हमको आधारी राशि मिला था 11वीं तौल में, वो क्या था? पहला था लंबाई। क्या है? लंबाई है। लंबाई आपकी आधारी राशि हो गई, हाँ कि ना। अब इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है? मीटर है। क्या है जी? मीटर है। और इस मीटर का संकेत क्या होता है? एम होता है। क्या होता है? एम। दूसरी आपकी आधारी राशि क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब मास हो गया। क्या हो गया? मास हो गया। मास को एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम है। अब इस किलोग्राम का जो संकेत है एसआई मात्रक का वो क्या है? केजी है। अगला आपका क्या है? समय है। क्या है? समय। इसके पहले तक आप देख ही रहे थे कि आपको मिनिमम 3 ही राशि मिल रही थी। 11वीं महासम्मेलन जिसमें आया तो उसमें 6 ठो मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब 14वीं की बात आई तब आपको ये मोल मिला और 2 ठो ज्यामितीय एंगल मिला, ज्यामितीय राशि मिला। तीसरे की बात कर दें, क्या आता है? विद्युत धारा आती है। क्या आती है? इलेक्ट्रिक करंट। ये भी फिजिक्स में आपको एक स्पेशल चैप्टर के रूप में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। आपसे पूछा भी जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और इसको डिनोट किससे करते हैं जी? कैपिटल ए से, बड़ी ए से। किससे? बड़ी ए से। अब बात करें टेम्परेचर की, जो आपको अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ये ताप बढ़ने के कारण हो रहा है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेम्परेचर, ताप का एसआई मात्रक क्या हो गया आपका? केल्विन हो गया। क्या हो गया? केल्विन। इसका जो संकेत दिखाते हैं इस मात्रक को, उसको किससे दिखाते हैं? बड़ी के अकॉर्डिंग, ठीक। आपका छठा एसआई मात्रक क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता को हम कैसे नापते हैं? कैंडला। क्या? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडला है। उसको किससे दिखाते हैं? छोटी सी और डी से। किससे? CD से दिखाते हैं। और आपका 7वां आधारी राशि क्या जी? 7वां आधारी राशि क्या है? पदार्थ का परिमाण। क्या है? पदार्थ का परिमाण। जैसे आप मोल से नापते होंगे, क्या आप नापते होंगे कि सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 14 मोल है, हाँ कि ना। तो आप इसके दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर में, इसी में जब पदार्थ के बारे में पढ़िएगा तो उसमें मोल निकालने के लिए बोला जाएगा 9th के केमिस्ट्री में। क्लियर? तो ये आप केमिस्ट्री में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा इस चीज़ को। किसमें? आपके बुक में ही मिल जाएगा 9th में ही, ठीक। अब ये देखिए ज्योमेट्री कहने का क्या मतलब है? ज्यामिति के अंतर्गत इसको क्यों समतल कोण कहने का मतलब क्या? इस तरह के कोण को मान लीजिए कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इसके जो कोण है यहाँ पे वो क्या कहते हैं? समतल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल कोण। क्योंकि ये एक प्लेन पे बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया है? एक प्लेन पे। ऐसे ये मान लीजिए एक बॉक्स, इसके ऊपर ही ये कोण बना है।
है, तो इसको बोलेंगे रेडियन। नापा जाएगा 11th में आपको 11th में आपको इसको इसके बारे में देखने के लिए मिलेगा कि रेडियन उसमें कैसे फाइंड किया जाता है, एंगल को ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ये पढ़ने के लिए आपको मिलेगा क्या, कि थीटा और थीटा को रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन को थीटा में चेंज कीजिए। 11th में आपको बताया जाएगा, 11th का भी वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। क्लियर। तो रेडियन से अभी एंगल तो समझ रहे हैं, एंगल जब कोण थीटा निकालते हैं तो वो भी किसी समतल पे ही बना होता है, हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये समतल कोण हो गया, समतल मतलब प्लेन, ये क्या है, प्लेन है। अब यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे रखा गया, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रख दिए क्या, आपका ये बॉक्स रख दिए, चलिए ये बुक है, क्या है ये, बुक रख दिए, ध्यान दीजिए। तो ये तो एक प्लेन है, ये क्या है, एक प्लेन है। तो इसके ऊपर अगर कोई एंगल ऐसे बनाएंगे तो ये समतल कोण होगा। लेकिन ध्यान दीजिए इस बुक का भी एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, तो इसके बीच का भी कुछ कोण निकालेंगे ना काट के, ये नहीं, इतना सा पूरा भाग अलग निकलेगा जो कि गोला का 1/4 होगा। क्या होगा, गोला का एक, जैसे तारबूज काटते हैं ना 4 कोनों में एक, वहाँ पे जो बीच में जो कोण बनता है तारबूज के कोण में, ऐसे करके लाल वाले भाग में बीच में, तो उस कोण को, वहाँ पर जो कोण बनता है उसको किससे निकाला जाता है, इस रेडियन, स्टेरेडियन से निकालते हैं। स्टेरेडियन करने में देखिए, स्टे आ गया, एक रेडियन हो गया, स्टे से एस उठा लिया गया, रेडियन से आर उठा लिया गया, तो इसको स्टेरेडियन के अंतर्गत रखेंगे। समझ में आई सभी कोण है। यदि आप कोण को किसी प्लेन पे बना रहे हैं, वहाँ से जो कोण आ रही है उसको क्या बोलेंगे, रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेडियन, उसको बोलेंगे समतल कोण। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे डब्बा ऐसे मान लीजिए कि ये फोन हो गया, इसी का एक पार्ट ऐसे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है ना, तो इधर से इतना सा अगर पार्ट काटेंगे तो कुछ तारबूज की तरह का निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तारबूज की तरह निकलेगा ना जी। मान लीजिए इसे गोल करके काटेंगे तो ये तारबूज के पार्ट की तरह निकलेगा। इस जगह के कोण को जो निकालेंगे, इसको हम किससे दिखाएंगे, इसको रेडियन से नहीं दिखाएंगे, इसको किससे दिखाएंगे, स्टेरेडियन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, तो उस चीज़ के लिए हम कौन सा मात्रक का यूज करेंगे, स्टेरेडियन का यूज करेंगे, जिसका कि सिंबल क्या होता है, एसआर होता है। क्लियर। अब देखिए, अब इसी ज्यामिति के जो राशि है, दो राशि, इसी को कौन सा राशि कहते हैं, इसको कहते हैं संपूरक राशि। क्या कहते हैं जी, इसी ज्यामिति, इसी दो राशि को क्या कहते हैं, संपूरक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक राशि कहते हैं, हो गया ना। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्यू क्वांटिटी। यदि आपसे अब पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने, तो आप बोलिएगा 2, बोलेंगे आधार राशि कितने हैं, 2, हाँ, सभी मिला के कितने राशियाँ, 9 राशियाँ हैं, हाँ कि ना। आप इस तरह के जवाब आपको यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ लिए, एसआई मात्रक सीख लिए। कैसा, जितने भी राशि थे आपके आधारी और संपूरक राशि थे, इनके आप मात्रक के बारे में देख लिए, एसआई मात्रक देख लिए। लेकिन आपको अब इसके पहले भी बता चुके थे ना, किसी भी राशि को दिखाने के लिए क्या चाहिए, एक मात्रक चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, परिमाण चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, बताए थे दूसरे वीडियो में जाके देखिएगा, लेक्चर में समझ में आ जाएगी, तीसरे में होगा शायद। तो आपको क्या चाहिए, परिमाण चाहिए और मात्रक चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। तो अब मात्रक के बारे में तो विस्तृत जानकारी होगी, अब परिमाण देखेंगे कि किसका कब परिमाण बढ़ता है या घटता है। तो उसी में आप किसके बारे में देखिएगा, उपसर्ग के बारे में। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सब, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परफिक्स कहते हैं। तो यह परफिक्स के बारे में पढ़िएगा। एसआई मात्रक तो जान ही गए, क्या हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, क्या हो गया, एसआई यूनिट, क्या हो गया, एसआई यूनिट। तो अभी हम क्या पढ़े, एसआई यूनिट के बारे में पढ़े और यहाँ तक अभी पढ़ लिए। तो कितने एसआई यूनिट है, कैसे हैं, वो सभी आप देख लिए। अब इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं कि उपसर्ग क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अब, उपसर्ग। ये आगे में जो आपका मैग्नीट्यूड लग रहा है, जिससे आप किसी चीज़ का अंदाज लगाते हैं, हम उसको देखेंगे इसके बाद। चलिए देखते हैं कि अब उपसर्ग क्या है। तो आपने देखा ही था कि हमने इसके पहले बोला था क्या, एसआई मात्रक के बारे में पढ़े, जैसे कि 7 आधारी मात्रक और 2 संपूरक मात्रक के बारे में। क्लियर। तो अब देखेंगे क्या, वो जो मात्रक काम करता है किसी संख्या के आधार पर करता है, किसी परिणाम के आधार, परिमाण के आधार पे करता है, जिसको कि हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे, परफिक्स देखेंगे, जिसको उपसर्ग। उपसर्ग करने का मतलब ये, किसी भी उपसर्ग आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, उपसर्ग क्या, किसी भी शब्द के आगे लग के उसका क्या भाव बदल दे, अर्थ बदल दे। क्लियर। तो आपको सब मिला के कितने उपसर्ग क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉमन 0 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 उपसर्ग है। क्या है, 16 उपसर्ग। और ये यूनिट को लेकर के 17 उपसर्ग दोनों में आती है। यहाँ देखिए ये दोनों में, हाँ कि ना। ये यूनिट करने का मतलब क्या, अब कितने इकाई पढ़े, अभी इकाई करने का क्या मात्रक हो गया, क्या हो गया,
आप 7 मात्रक के जगह पे यहाँ पे मीटर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मीटर रख सकते हैं, किलो रख सकते हैं, किलोग्राम रख सकते हैं। 7 मात्रक में कुछ भी मोल रख दीजिए, हाँ कि ना। अब देखिए यहाँ से मान लिया अगर मीटर चला है तो क्या होगा, मीटर हो गया, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर। अगर यहाँ से मीटर यूज कर रहे हैं सबके लिए तो क्या आ जाएगा, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ किलो लगा दिए, ग्राम लगा दिए, सॉरी ग्राम, ये केजी ना ग्राम, तो क्या डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, यहाँ पे किलो हो गया, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। तो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे आप यूनिट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, यूनिट, इकाई। क्या इकाई, क्या मात्रक। मात्रक अभी आप पढ़े ना, नोट हो, 9 राशि ना, आधारिक राशि 2 और 2 कौन सा राशि था, संपूरक राशि था। दोनों के लिए मात्रक पढ़े ना, तो दोनों में से कोई मात्रक को यहाँ रख दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये चलने लगेगा। देखिए यदि 10 पे पावर 18 घात हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, एटो पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए आप इसको एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, इधर खाली करके डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। गीगा पढ़ सकते हैं, जीगा पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, समझना है क्या, 10 टू द पावर 9। टेरा, पेटा, एक्सा, हमको कैसे याद है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। इसको छोड़ देते हैं हम बीच में, ओके ना, इसको बाद में मैनेज कर लेते हैं इस तरह से। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो। अब जहाँ से एटो आ गया तो एटो कहने का मतलब निगेटिव वाला साइन लेना है, -18 से। देखिए अब 3 का टेबल चलता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। इधर से भी चला, इधर से भी देखिए 3 का टेबल, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। तो यहाँ से क्या करें, 0 1 2 इधर चढ़ा देंगे 3 ठो, इधर भी कर देंगे 3। यहाँ 0, 10 पर पावर -1 -2, क्लियर। और 10 पर पावर 0 करने का मतलब क्या, हमने आपको बताया था, ये कभी बताएंगे क्या, किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 है ना। 10 पर पावर 0 है तो 1 हो गया, 10 पर पावर 0 है तो 1 हो गया। 1 मतलब इकाई, इकाई करने का मतलब कोई भी यूनिट उसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। 7 में से कोई यूनिट, किलोग्राम, आप कैंडला, कुछ भी यूज कीजिएगा हो जाएगा। हेक्टो कैंडला होगा, किलो कैंडला होगा, मेगा कैंडला होगा, क्लियर। आप इसी तरह से क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे इसका कभी भी वेरी नहीं करता, कभी भी साइन जो है, संकेत जो है मैक्स दोबारा कभी नहीं करता। यहाँ देखिए मिली के लिए क्या छोटी एम यूज किए, अब यहाँ भी देखिए मेगा आ रहा है, लेकिन क्या मेगा के लिए कौन सा यूज कर दिए, बड़ी एम कर दिए। तो बड़ी एम करने का मतलब यहाँ लिख देंगे मेगा किलो। क्या लिख दिए, लिखेंगे मेगा किलो ग्राम, हाँ कि ना। तो मेगा का क्या आ जाएगा, 10 पर पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 पर पावर 6। किलो का यहाँ कितना हो जाएगा, 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3। और ग्राम आपका यूनिट है, मतलब ग्राम आपका यहाँ चलेगा, ग्राम आपका यहाँ आ गया। तो कितना होगा, 10 पर पावर 9 ग्राम। खाली मेगा ग्राम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, मेगा ग्राम लिखिएगा। तो मेगा ग्राम करने का मतलब क्या, 10 पर पावर 6 ग्राम, 10 पर पावर, आगे समझ में। अब लिखिएगा क्या, सेंटीमीटर। क्या लिखिएगा, सेंटी का कितना, 10 पर पावर माइनस कितना है, 10 पर पावर -2 सेंटीग्राम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ग्राम। तो कहने का क्या मतलब है कि ग्राम, 10 पर पावर -2 ग्राम करने का मतलब क्या, 1/100 ग्राम। क्या होगा, सेंटीग्राम। अब वही मान लिया सेंटीमीटर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्या लिखिएगा, 10 पर पावर -2 मीटर, हाँ कि ना। तो मीटर में, मीटर का कितना भाग होगा, दूसरा भाग होगा। ये कितना होगा, 100वां भाग होगा। 1 मीटर में जितना लंबाई होगा उसका 100वां भाग होगा 1 सेंटीमीटर में। किसमें होगा, 1 सेंटीमीटर में। आए समझ में। अब देखिएगा मीटर का कितना, अगर मान लीजिए यहाँ मीटर आ गया, यहाँ मीटर का कितना, 10 पर पावर 3 हो गया ना। तो यहाँ 10 क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 10 पर पावर 3 मीटर, 10 पर पावर 3 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर बराबर। देखिए 10 पर पावर 3 को 1000 लिखेंगे मीटर। आई बात समझ में। तो ये संख्या आपको क्या बताती है, उसके मान को बताता है। किलोमीटर जो है, किलो आपका क्या होगा, उपसर हो गया। देखिए मीटर के आगे लगा, यहाँ देखिए ग्राम आ गया आपका, क्या यूनिट हो गया। यूनिट के आगे लगने वाले को क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। मेगा लग के क्या बन गया, 10 पर पावर 6 यहाँ ग्राम हो गया। मतलब 1 ग्राम का 10 पर पावर 6 गुना बेसी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई, कोई बनावट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ आपने क्या देख लिया,
सभी इसको देख लिया, इसको आप याद कर सकते कैसे, एक्सा, एटो, पेम्टो, पिको, नैनो, मैक्रो। मैक्रो जैसे बोल रहा है 10⁻6, नैनो बोल रहा है नैनो, 9 से नैनो, 9 से 9 माइनस मार देंगे, इधर भी दिखेगा। जैसे आप इसको सीरीज में याद कीजिएगा तो अपने पता चलेगा ये 18 है, ये 15 होगा, ये टेरा 12 होगा, गीगा 9 होगा और मेगा 6 होगा। अब पूछ लेंगे कि मेगा का 10⁻घात कितना होगा, तो बोल देंगे 10⁻6। किलो का कितना होगा, 10⁻3 होगी ना। बोल देंगे कि मिली का क्या होगा, मिली का कितना होगा, इधर किलो का 3 तो इधर -3 पूरा आ जाएगा। आपको पिको का घात कितना होगा, 10⁻12। फेम्टो का 10⁻15। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सभी चीज़ों को। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अभी हम बहुत जल्द 10th का भी आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, साइंस के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। आर्ट्स से ज़्यादा टाइम मिलते रहेगा, फिर आपको हिंदी, गणित, संस्कृत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। हाँ कि ना। अभी हमारे पास सफिशिएंट नेट के कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो जल्दी कोशिश करेंगे लाने के लिए। आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए, बाकी आप लोग अगर यहाँ से अच्छे सही ढंग से जुड़े रहिएगा और आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा तो कोशिश करेंगे हम सभी विषय के एक हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करके आपको समझाएं। क्लियर। तो आज आप लोग यहाँ से समझ ही गए यहाँ तक। आपको अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है, आपको टीचिंग अच्छा लग रहा है, पढ़ाई सारी समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जगह नहीं था इसीलिए नहीं लिखे, ठीक। तो शेयर करें जो कि आपके दोस्त भी अच्छे बेटर कंटेंट के साथ सीखे, फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में सीखे। क्लियर। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का मतलब ये होगा कि हम दोबारा वीडियो जब भी लेके आएंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।